नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फोरम चेंज मैनेजमेंट। मीन्स फोरम क्या होता है, चेंज क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, फोरम चेंज की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, प्लान चेंजेस क्या होता है, अनप्लान चेंजेस क्या होता है, अबनॉर्मल चेंजेस क्या होता है और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इनको कैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रेट्रोएक्टिव क्या होता है, सेटअप क्या होता है, कंटेनमेंट या सस्पेक्टेड पार्ट को कैसे हैंडलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि फोरम क्या होता है। देखिए, फोरम क्या होता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरम बोलते हैं। चेंज क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड से जो अलग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। मैनेजमेंट मतलब सिचुएशन को मैनेज करना या कंट्रोल करना, क्या है, मैनेजमेंट। देखिए, चेंज क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट मीन्स कोई एक सिस्टमेटिक डीलिंग है विथ चेंजेस के लिए। मतलब कि हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच है एक जो डील करता है कि चेंजेस को कैसे मॉनिटर करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। अब अगर हम बात करें फोरम चेंज मैनेजमेंट की, तो वो भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है डील्स को जो चेंजेस होते हैं उसको डील करने में, बट वो फोरम के कंटेंट में होता है। मीन्स मैन मशीन मटेरियल मेथड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोरम चेंज मैनेजमेंट। देखिए, इसमें जो चेंजेस होते हैं, मीन्स फोरम चेंजेस होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं एक्चुअली, प्लान चेंजेस, अनप्लान चेंजेस और तीसरा होता है एबनॉर्मल चेंज। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्लान चेंजेस क्या होता है। प्लान चेंजेस होता है जैसे कि न्यू मैन पावर, न्यू ऑपरेटर, न्यू मशीन, न्यू मटेरियल, न्यू मेथड, ये क्या होगा, प्लान चेंजेस। जितनी भी नई चीज़ें आप करोगे वो क्या होगा, प्लान्ड होगा। अनप्लान चेंजेस, मान लीजिए कि सडन चेंजेस हो रहा है किसी ऑपरेटर में, ऑपरेटर सिक हो जा रहा है, इंजरी हो जा रहा है, मशीन ब्रेकडाउन हो जा रहा है, टूल का पोके ओके ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो ये किस में आएंगे, अनप्लान चेंजेस। ऐसे ही मटेरियल का शॉर्टेज हो जा रहा है, बिन का ट्रॉली का फॉलन डाउन हो जा रहा है, मेथड में कोई पैकेजिंग स्टोरेज या इंस्पेक्शन का कुछ चेंजेस हो जा रहा है, तो ये सब किस में आएंगे, अनप्लान चेंजेस। देखिए, प्लान चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब कोई भी चेंजेस हो जो पहले से हमें क्या दे दे, एक इन्फॉर्मेशन दे दे, या हम उसको एक्सपेक्टेड चेंज भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान चेंजेस। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि मैन का, कि ऑपरेटर ऑन लीव है विथ इन्फॉर्मेशन, उसने बता दिया है कि मैं लीव पे रहूँगा इतने दिन के लिए, तो वो क्या चेंजेस किस में आएगा, प्लान चेंजेस में आएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सेम स्किल का बंदा वहाँ पे क्या करते हैं, डिपोट करते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी हम आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल है अनप्लान चेंजेस क्या होता है। देखिए, अनप्लान चेंजेस होता है कि जो बिना इन्फॉर्मेशन, अनप्लान्ड है तो बिना इन्फॉर्मेशन का कोई ऑपरेटर मान लीजिए चेंज करता है, कोई चेंजेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया है कि मैन का, कि ऑपरेटर लीव पे है विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना बताए अगर लीव पे जाता है तो उसको हम लोग किस में कैटेगरी में डालते हैं, अनप्लान्ड चेंजेस में। तीसरा एक है एबनॉर्मल कंडीशन, जो एबनॉर्मल चेंज मैं बोल रहा था उसकी बात कर रहे हैं। किसी चीज़ का डिविएशन हो, कोई नॉर्मल या यूजुअल जो हम लोग करते हैं उससे जो डिविएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है मैन का, कि अंडर स्किल का पर्सन क्या किया, हमने डिपोट कर दिया। मान लीजिए कि हम इंस्पेक्शन में हमें मिनिमम जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है स्किल लेवल की, वो लेवल 3 होती है। अभी हमने क्या किया, अगर वहाँ लेवल 2 या लेवल 1 का बंदा कोई डिपोट किया तो किस में आएगा, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब एक मारुति का ये फ्लो है कि फोरम चेंज मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखिए, क्या चेंजेस है, आप उसको कैटेगराइज करो, वो किस चेंजेस कैसे आ रहा है, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करो, पास्ट जो आपका डिफेक्ट हिस्ट्री है जिसको काकाटोरा या पास्ट ट्रबल डेटाबेस भी बोलते हैं, वहाँ से निकल के आएगी। तीसरा आपका इन हाउस या कस्टमर के इन पे कुछ स्टैंडर्ड में चेंजेस हो रहा है तो वहाँ से निकल के आएगी। तो इन सब के लिए हमें क्या देना होता है, लोगों को अवेयरनेस या ट्रेनिंग देना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेट्रोएक्टिव कब करते हैं, ठीक है, या क्या होता है, सेटअप अप्रूवल क्या होता है, कंटेनमेंट चेक या जिसको हम लोग सस्पेक्टेड भी बोलते हैं वो क्या होता है। देखिए, रेट्रोएक्टिव क्या होता है, मतलब रेट्रो मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी ब्रेकडाउन जो होता है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन के पहले जो भी पार्ट बने हैं या जो भी हम पार्ट को चेक करते हैं जो कि अभी चेक नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोएक्टिव।
वो क्या होता है, रेट्रोएक्टिव, ब्रेकडाउन के पहले। अब क्या होता है, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, टूल में करेक्शन हुआ, ठीक है, टूल ओके हो गया, तो उसके बाद जो पार्ट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेटअप अप्रूवल पार्ट, ठीक है। तीसरा होता है, अब सेटअप अप्रूवल के जो पार्ट हैं वो किस में आएंगे, अंडर कंटेनमेंट चेक या सस्पेक्टेड, जो सस्पेक्टेड बोलते हैं उसके अंदर आएंगे। मतलब ये पार्ट कब तक चेक होंगे, एक नेक्स्ट सेटअप या तो आप बनाओ वहाँ तक, या जो शिफ्ट चेंज ओवर जब तक होता है तब तक हम चेक करेंगे। पूरा एक शिफ्ट का पार्ट हम लोग किस में रखेंगे, कंटेनमेंट जोन या सस्पेक्टेड पार्ट मान के चलेंगे, और उसको हम लोग एज पर सैम्पलिंग प्लान चेक करेंगे। तो सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है कि जैसे इंस्पेक्शन करना है तो हम 5 पार्ट का या जो भी आपका सैम्पलिंग प्लान उसके अनुसार करेंगे। विजुअल करना है तो हम लोग 100% करेंगे, ठीक है। दूसरा है चेंज मैनेजमेंट। देखिए ये मारुति का एक फ्लो है कि लॉट का आइडेंटिफिकेशन करो, कौन से लॉट का हमें चेंज मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोई स्टैंडर्ड रिफर करो, ठीक है, चेंज के लिए। तीसरा लॉट इंस्पेक्शन करो उस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अनुसार। अब लॉट का अप्रूवल करोगे कैसे, इंस्पेक्शन रिजल्ट के बेस पे, जैसे हमने बोला था कोई स्टैंडर्ड रिफर करो, सैम्पलिंग प्लान रिफर करो। अब आप क्या करेंगे, जो एनजी पार्ट अगर आपको कोई मिलता है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, और उसको जो रिकॉर्डिंग है वो 4M जो आपका चेंज रिजल्ट्स है उसका, या 4M रिकॉर्डिंग जो सीट है वहाँ पे आप लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक हमारा ये मैट्रिक्स है 4M चेंज का, इसको भी हम लोग डिटेल में, अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले 4M चेंज कैटेगरी में हम लोग बात कर रहे हैं मैन की, ठीक है, कि मैन में क्या क्या हमारा क्या मैट्रिक्स है और कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए मैन में क्या है, पहली कैटेगरी जो चेंज की है वो प्लांट, दूसरा क्या है अनप्लांट, तीसरा क्या है एबनॉर्मल सिचुएशन। तो सारी कंडीशन हम लोग समझेंगे। इसमें चेंज डिटेल क्या होगा वो समझेंगे, एक्शंस क्या लेंगे वो समझेंगे। जो एक्शन प्लान होगा मीन्स सेटअप अप्रूवल करेंगे कि आपका रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करेंगे या सस्पेक्टेड में जाएगा। कस्टमर कम्युनिकेशन मतलब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना है, अप्रूवल लेना है कि नहीं लेना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी हम लोग देखते हैं मैन में, वो आता है प्लांट का, ठीक है। तो प्लांट में कह रहा है कि जो चेंज डिटेल है कि ऑपरेटर लीव पे है विथ इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है, और वो लीव पर है। तो एक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं कि इन प्लेस ऑफ मेन ऑपरेटर रिप्लेस विथ सब ऑपरेटर। तो जो मेन ऑपरेटर था उसकी जगह सब ऑपरेटर का सेम स्किल का हमने डिप्यूट कर दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेटअप अप्रूवल करना है, यस। बाकी जो है हमें रेट्रोएक्टिव करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने ऑपरेटर नया डाला है, प्लान चेंजेस है, तो रेट्रो की बात तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरा है सस्पेक्टेड करना है, नहीं, सेम स्किल का ऑपरेटर है, ठीक है। दूसरा कस्टमर को बताना है, नहीं बताना। तो मैन के केस में हम लोग जो प्लान चेंजेस करते हैं उसमें कस्टमर को नहीं बताना। बाकी जो प्लान चेंजेस हम लोग करेंगे उसमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन या अप्रूवल लेना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, अनप्लान्ड का है कि ऑपरेटर ऑन लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन है कि ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ शिफ्ट के स्टार्टिंग में ही वो क्या है लीव पे चला गया, या मतलब सुबह ही आपको बता दिया कि आज मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है आपका अनप्लान्ड में है, ठीक है। अब इसमें एक्शंस क्या है, इन प्लेस ऑफ मेन ऑपरेटर जो है आपका रिप्लेस विथ सब ऑपरेटर। अगर आपने ये किया है कि उसकी जगह एक सेम स्किल का बंदा लगा है तो आपको क्या करना है, सेटअप अप्रूवल रिकॉर्डिंग यस करनी है। रेट्रोएक्टिव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले बता दिया। तो शिफ्ट के स्टार्ट होने के पहले पार्ट क्या बने तो उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सस्पेक्टेड करना है नहीं करना है, क्योंकि सेम सब ऑपरेटर है, ठीक है, सेम लेवल का है, ठीक है। कस्टमर को बताना है, मैन के केस में नहीं बताना। तीसरा कंडीशन आ रहा है कि एबनॉर्मल सिचुएशन। देखो एबनॉर्मल सिचुएशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर सडनली लीव पे जाता है वर्क प्लेस, क्यों, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो सकता है या वो बीमार हो, लेकिन वो कब जाता है, बीच में जाता है, मतलब आफ्टर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है। तो अब देखिए स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका हम लोग रेट्रोएक्टिव करना है, क्योंकि पहले वो पार्ट बना चुका है, तो वो एक्सीडेंट हो गया है तो वो वाले पार्ट पहले वाले भी हमें चेक करने हैं, ठीक है। अब सेटअप तो बनाया ही होगा, तो रेट्रो भी हमें करना है। बाकी जो है हमें सस्पेक्टेड
नहीं करना है और कस्टमर कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है। अब एक चौथा कंडीशन है मैन में कि ये कह रहा है कि ऑपरेटर आपका जो है सडनली लीव पे जाता है वर्क प्लेस से ड्यू टू एक्सीडेंट इलनेस आफ्टर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक बात थी कि ऑपरेटर सडनली लीव पे जाता है और उसमें हमने क्या किया था, जो ऑपरेटर डिप्यूट किया था उसकी जगह वो सेम लेवल का था, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता था, सिर्फ आपका सेटअप और रेट्रोएक्टिव करना था। यहाँ पे अगर हम एक्शन कोई ले रहे हैं कि जो सब ऑपरेटर है वो अवेलेबल नहीं है और अंडर स्किल का अगर कोई ऑपरेटर हम लोग डिप्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए उसके लिए हमें सेटअप यस करना होगा, ठीक है। हमें रेट्रोएक्टिव ऑब्वियस सी बात है हमें करना ही होगा और सस्पेक्टेड में जाएगा क्योंकि उसका लेवल क्या है, अंडर स्किल है, तो ये सस्पेक्टेड में भी सारा पार्ट जाएगा, ठीक है। कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैन में और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि ऑपरेटर अनप्लान की कंडीशन कर रहे हैं, अब नॉर्मल सिचुएशन की, कि ऑपरेटर जो चेंज डिटेल है वो क्या है, ऑपरेटर सिम्टम हो रहा है कोविड-19। अब वो बता रहा है कि आफ्टर स्टार्ट ऑफ शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट के स्टार्टिंग के बाद हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका सेटअप, अगर उसको कोविड-19 है तो हम लोग एक्शन क्या लेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है, प्रिकॉशन जो भी कोविड-19 का है। सेटअप, रेट्रोएक्टिव, सस्पेक्टेड, कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तीसरा आ रहा है कि दूसरा इसमें कंडीशन है कि अनप्लान्ड है, ठीक है, और एबनॉर्मल सिचुएशन का कंडीशन है। चेन डिटेल क्या है, ऑपरेटर प्रोड्यूसेस डिफेक्टिव पार्ट कंटिन्यूसली, मतलब ऑपरेटर मिस्टेक जो है कंटिन्यूस अगर कर रहा है तो उस समय क्या एक्शन लोगे आप, एक्शन क्या होगा कि स्टॉप प्रोडक्शन, एजुकेट द ऑपरेटर एंड रीस्टार्ट प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूव। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, रुकवाना है और उसके बाद क्या करना है, उसको एजुकेशन या ट्रेनिंग देना है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, अब कंटिन्यूसली डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सेटअप यस ऑब्वियस सी बात है, रेट्रो यस क्योंकि हो सकता है कि पहले भी उसने पार्ट बनाए हों डिफेक्टिव। तीसरा सस्पेक्टेड में ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बीच बीच में रिजेक्शन बन रहा है तो सस्पेक्टेड में जाएगा। तो मैन के केस में हमें कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं। एक इसी में और कंडीशन है कि चेन डिटेल क्या है, न्यू ज्वाइनिंग कोई है, ठीक है। तो न्यू ज्वाइनिंग के कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए अगर जो न्यू ज्वाइनिंग है उसमें हम एक्शन लेते हैं कि मेन सब ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो मतलब मीन्स नॉट फुलफिल द प्रोडक्शन टारगेट देन न्यू ऑपरेटर डिप्यूट, आपने नया ऑपरेटर वहाँ पे, सब ऑपरेटर नहीं था तो नया ऑपरेटर आपने वहाँ पे डिप्यूट किया है, उस कंडीशन में सेटअप यस करना है। रेट्रो क्योंकि नया है तो रेट्रो की ज़रूरत नहीं है, तो नया अब आपको क्या करना है, सस्पेक्टेड या कंटेनमेंट यस ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं मैंने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी है कि ऑपरेटर लीव पे जा रहा है मोर देन 30 डेज, मतलब 30 दिन से ज़्यादा की लीव पे जा रहा है, तो उसमें जो एक्शन होगा उसको कंसीडर किया जाएगा एज ए न्यू ऑपरेटर। तो उसमें एक्शन क्या होगा, जब वो आएगा तो उसका सेटअप अप्रूवल यस कराना ही कराना है। रेट्रोएक्टिव ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो लीव के बाद से आया तो पहले तो बनाया नहीं होगा, ठीक है। सस्पेक्टेड यस ऑब्वियस, कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है या इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं। एक इसमें कंडीशन है कि जो ऑपरेटर है एक्स्ट्रा आवर की वर्किंग कर रहा है आफ्टर शिफ्ट, मतलब मोर देन 12 आवर कि अगर वो वर्किंग कर रहा है, कहीं कहीं 8 घंटे की होती है, कहीं कहीं 12 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक्शन अभी क्या लिए हैं, डिप्यूट मैन एज पर सेम स्किल लेवल, सेम स्किल लेवल का वहाँ पे मैन हम लोग क्या करेंगे, डिप्यूट करेंगे। उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो सेटअप अप्रूवल है यस ऑब्वियस, रेट्रोएक्टिव ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन सस्पेक्टेड यस, अगर मोर देन 12 आवर्स वो काम कर रहा है तो सस्पेक्टेड यस रहेगा। हो सकता है कि ऑपरेटर फटीग हो, पार्ट को ढंग से ना देख पाए, ना प्रोड्यूस कर पाए, तो इसलिए जो है वो रेट्रोएक्टिव में कंटेनमेंट जोन में जाएगा, ठीक है। और एज पर सैम्पलिंग प्लान हम उसको रेट्रोएक्टिव सस्पेक्टेड में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो चेंज है वो है मटेरियल का। अब देखिए मटेरियल में जो हमारा चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं।
पहला चेंजेस हम लोग बात करते हैं चेन डिटेल का, डिफरेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम अप्रूव सप्लायर। तो अप्रूव सप्लायर कैसा है, अप्रूव्ड है। चेंज कैसा होगा, प्लान चेंजेस, ठीक है। आपको सेटअप बनाने की इसमें जो एक्शन लिया हमने, कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर आपका मतलब अप्रूव सप्लायर है, आपने नया ग्रेड मंगाया, कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात। तो सेटअप अप्रूवल आप करोगे, यस करेंगे। रेट्रोएक्टिव नहीं ज़रूरत है, सस्पेक्टेड की ज़रूरत नहीं क्योंकि अप्रूव सप्लायर, लेकिन कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि आपका एक चेन डिटेल है, इक्विवेलेंट मटेरियल का कंपोजिशन है उसी अप्रूव सप्लायर से, तो आप कस्टमर का अप्रूवल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है चाहिए, ठीक है। सेटअप अप्रूवल यस करेंगे। रेट्रो आपने इक्विवेलेंट मटेरियल मंगाया तो पहले नहीं बनाया तो रेट्रो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सस्पेक्टेड में यस, वो इक्विवेलेंट क्या है, उसका क्या रिजल्ट है, तो सस्पेक्टेड या कंटेनमेंट जोन में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सप्लायर फ्रॉम चाइल्ड पार्ट चेंज, ठीक है। चाइल्ड पार्ट का जो सप्लायर है वो चेंज हो जाए, कस्टमर अप्रूवल रीपीपैप यस एक्शन होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको सेटअप बनाना है, यस। रेट्रो नहीं करना है, ठीक है। सस्पेक्टेड नहीं करना है, लेकिन कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मस्ट है देना है, ठीक है। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल में ही, कि ये कह रहे हैं कि जो चेन डिटेल है, मटेरियल फ्रॉम अदर अनअप्रूव्ड सप्लायर, अप्रूव नहीं है, ठीक है, अनअप्रूव सप्लायर है, तो कस्टमर को बताना, अगर रिक्वायर्ड है तो बताना है, नहीं तो आप कस्टमर को पार्ट सप्लाई नहीं कर पाओगे। ये चेंज किस कैटेगरी में आएगा, अनप्लान्ड एबनॉर्मल सिचुएशन दोनों आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सप्लायर क्या है, अप्रूव नहीं है। सेटअप अप्रूवल यस, रेट्रोएक्टिव ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने पहली बार मंगाया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सस्पेक्टेड की ज़रूरत है, यस, ऑब्वियस सी बात है। कस्टमर को इन्फॉर्म करना, अगर आपका इंटरनल ट्रायल है तो नहीं करना है, कस्टमर को देना है तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो कस्टमर आपका अप्रूवल करेगा, वो पूरा उसको ऑडिट वगैरह करके फिर आपको वो गो हेड देगा। दूसरा इसमें है कि रॉन्ग मटेरियल आ रहा है, कहाँ से, सप्लायर से कोई रॉन्ग मटेरियल आ गया, तो एक्शन क्या होगा, मटेरियल को रिजेक्ट करना है और रिटर्न बैक करना है सप्लायर को। अब देखिए ये किसके अंदर आएगा, अब आपका क्या है, कोई गलत मटेरियल आया तो अबनॉर्मल है और अनप्लान्ड है, ठीक है। तो ओके मटेरियल आना था बट क्या है, रॉन्ग मटेरियल आ गया, ठीक है। सेटअप अप्रूवल ज़रूरत नहीं, रॉन्ग मटेरियल है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सस्पेक्टेड यस, वो मटेरियल को सस्पेक्टेड या कंटेनमेंट जोन में रखो आप, कस्टमर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा हो। नेक्स्ट है तीसरा चेंज है, हम मेथड की बात कर रहे हैं। मेथड में हम लोग एक चेंज डिटेल है कि प्रोसेस चेंज किसके अंदर आएगा, प्रोसेस चेंज मतलब नया प्रोसेस है तो प्लांट में आएगा। अब एक्शन क्या होगा, कस्टमर अप्रूवल एंड रीपीपैप यस, ऑब्वियसली चाहिए। सेटअप अप्रूवल यस, करना ही करना है, ठीक है। रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, पहले ही था नहीं, नया है, ठीक है। सस्पेक्टेड ज़रूरत नहीं है, आपने कस्टमर अप्रूवल करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप वहाँ पे इंस्पेक्शन, उसकी टेस्टिंग सब कुछ होगा, पीपैप देना है तो सारा कुछ वहाँ पे होगा। दूसरा है आपका कोई नया टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी। अभी एक प्रोसेस चेंज था, प्रोसेस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था या चेंजेस था, तो वहाँ पे आप क्या सस्पेक्टेड में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, मीन्स आप पहली बार उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो किस चेंजेस में आएगा, प्लान चेंजेस में आएगा, ठीक है। और एक्शन क्या होगा, इफ़ गो फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैनुअल से ऑटोमेशन में आप जा रहे हो। सेटअप अप्रूवल यस, ऑब्वियसली। रेट्रोएक्टिव ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअल से ऑटो में जा रहे हो तो पहले के पार्ट तो बने नहीं होंगे, ठीक है। सस्पेक्टेड यस, ऑब्वियस सी बात है, आप ऑटोमेशन में जा रहे हो, क्या वो पार्ट को चेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कस्टमर अप्रूवल यस यस चाहिए, रिक्वायर्ड। एक इसी में कंडीशन है कि एडिशनल कोई प्रोसेस आप कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आप प्रोसेस को ऐड कर रहे हो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के, तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या करने हैं वो समझिए। सेटअप अप्रूवल यस करने हैं, ठीक है। रेट्रो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप एडिशनल प्रोसेस कर रहे हो तो पहले तो किया नहीं था,
सस्पेक्टेड यस, यस यस करना है, आपने एडिशनल प्रोसेस किया, ओके है कि नहीं वो करना ही करना, ठीक है। तो कंटेनमेंट जोन में पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर अप्रूवल, यस चाहिए, रिक्वायर्ड है। अगर कस्टमर से रिलेटेड है तो कस्टमर को बताना ज़रूरत है। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट मेथड में देखते हैं कि पैकेजिंग में कोई चेंज है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट को डैमेज कर रहा है ड्यूरिंग आपका ट्रांजिट, तो ये एक इसका एक्शन है, ठीक है। तो टू अवॉइड एनी डैमेज ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो पैकेजिंग चेंज में कैसा है, पैकेजिंग चेंज मतलब पहले से कुछ अलग कर रहे हो आप, तो कैसा चेंजेस होगा, प्लान, ठीक है। सेटअप अप्रूवल की ज़रूरत है, अब आपने नया किया है, ठीक है, तो वहाँ पे पैकेजिंग में तो सेटअप बनाते नहीं हम लोग, ठीक है। रेट्रोएक्टिव, ठीक है, पहले तो था नहीं तो आपने चेंज किया है, तो अभी बात का देखें। सस्पेक्टेड यस, वो पैकेजिंग सही है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, यस पैकेजिंग प्रपोजल कस्टमर को देना, उससे अप्रूवल लेना ही लेना है, ठीक है। इसी में दूसरा है एक चेंज डिटेल, ट्रेसेबिलिटी, बैच कोड, मार्किंग चेंज, कोई मार्किंग आपने चेंज किया या बैच कोड चेंज किया है। मान लीजिए पहले आप जो कोडिंग थी वो ईयरली थी, अभी आप मंथली भी कर दिए या वीकली कर दिए जो बैच का कोड है, तो उसके लिए आपको क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, प्लान चेंजेस है। कस्टमर से अप्रूवल लेना है, यस ऑब्वियसली लेना है। सेटअप, अब सेटअप करना होता है, यस करना ही हो चाहिए। और रेट्रोएक्टिव नहीं, क्योंकि पहले तो ये था नहीं, आपने चेंज किया है। सस्पेक्टेड यस, ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्ट कैसा है, कैसा बना है, ठीक है। अब कस्टमर को बताना ही बताना है। नेक्स्ट है हमारा एक है मेथड में इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इसमें है कि फास्ट एक्यूरेट इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एज एनी स्टेज बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू गेज आर वाइस वर्सा, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि आपने बोला कि इंस्पेक्शन मेथड क्या है, कुछ चेंजेस है। देखो इंस्पेक्शन मेथड आपने चेंज किया तो किस में आएगा, अनप्लान नहीं प्लान में आएगा, ठीक है। कस्टमर का अप्रूवल यस चाहिए होता है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर कस्टमर से रिलेटेड है तो इंस्पेक्शन मेथड हमें बताना ज़रूरी है। अगर नहीं है, मान लीजिए कि आप पहले उसको वर्नियर कैलिपर से करते हैं, अभी बीमर से कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है कस्टमर को बताने की। सेटअप अप्रूवल यस ऑब्वियस बात है, उससे क्या आ रहा है, ठीक है। और रेट्रोएक्टिव की ज़रूरत नहीं, पहले हम करते नहीं थे, ठीक है। सस्पेक्टेड ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चेंजेस है जिसको मशीन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मशीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहला चेंज हम बात कर रहे हैं कि टूल का कोई चेंजेस हो, ठीक है। किसी टूल का चेंजेस हो, वो किस कैटेगरी में आएगा, टूल चेंज किया आपने, ठीक है। एक्शन क्या है कि प्लान चेंजेस होगा, एंड एक्शन क्या आ गया, इफ़ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड मोर देन बी विल प्लान टू चेंज टू। मीन्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा की ज़रूरत है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों की ज़रूरत है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, टूल को चेंज कर रहे हैं। तो कैसा चेंज होगा ये चेंज जो होगा ये प्लान चेंज होगा। कस्टमर कम्युनिकेशन यस ऑब्वियसली, सेटअप अप्रूवल यस। रेट्रो पहले तो नहीं था ना, अभी हम किया तो रेट्रो की ज़रूरत नहीं है। सस्पेक्टेड यस ऑब्वियस सी बात है, जो आपने चेंज किया वो कैसा है, ठीक है, वो हमें कंटेनमेंट जोन में रखना है। दूसरा है कि मशीन में कुछ चेंज हो रहा है, मशीन चेंज हो रहा है मतलब पहले किसी और मशीन चलाते अभी किसी और, प्लान चेंजेस है। कस्टमर यस ऑब्वियस सी बात है, सेटअप अप्रूवल यस, रेट्रो ज़रूरत नहीं, पहले तो था नहीं। एंड सस्पेक्टेड यस, नए मशीन में कैसा प्रोडक्ट बन रहा है क्या है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। एक है कि फिक्चर चेंज, यस ये भी प्लांट में है। टूल मशीन फिक्चर ये सब क्या है, मशीन के अंदर के आते हैं और प्लांट में है, ठीक है। अगर इसका एक्शन क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इसकी कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो हमारा एक्शन प्लान होगा, सेटअप अप्रूवल यस ऑब्वियस सी बात है, फिक्चर चेंज में सेटअप अप्रूवल करना ही करना है। रेट्रो नहीं, अभी हमने चेंज किया तो पहले का तो हमें देखना नहीं है, ठीक है। अभी सस्पेक्टेड यस ऑब्वियस सी बात है कि अभी फिक्चर हमने चेंज किया तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा सस्पेक्टेड में रहेगा। अब वो फिक्चर कैसा है, कोई गेज आपने चेंज किया छोटा सा, या पूरा जो है उसका कूलिंग फिक्चर चेंज किया, कुछ नया सिस्टम बनाया, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी कस्टमर को बताना है कि नहीं बताना है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत होगी तो हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं। इसी में मशीन में नेक्स्ट चेंजेस हैं, जो चेंज डिटेल है, रिमूवल है, एडिशन ऑफ पोका ओका, कुछ पोका ओका आप ऐड करते हो या रिमूव करते हो जो अननेसेसरी है, ठीक है। तो
अगर मान लीजिए कि ये कोई पोका को हम ऐड या रिमूव करते हैं, वो चेंजेस किसके अंदर आएंगे? वो चेंजेस होगा हमारा प्लान चेंजेस होगा, ठीक है। अब इसमें एक्शन क्या है कि नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, सेफ्टी टू यूज पोका देन रिमूव एग्जिस्टिंग वन, कोई इफेक्ट नहीं है प्रोडक्ट पे, तो जो एग्जिस्टिंग है हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में दूसरा कंडीशन दिया हुआ कि इम्प्रूव सेफ्टी एंड क्वालिटी बाय यूजिंग पोका जो एडिशन है उससे जो है हमारा क्वालिटी सेफ्टी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम उसको ऐड करें, ठीक है। इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? सेटअप अप्रूवल, यस ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ ऐड किया कुछ रिमूव किया तो सेटअप करना है। और ये कैसा, किस टाइप का चेंज है? प्लान चेंजेस है, ठीक है। रेट्रो ज़रूरत नहीं है, प्लान चेंजेस है, ठीक है। सस्पेक्टेड, यस, आपने कुछ पोका ऐड किए या हटाए तो उसके बाद प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें चेक करना है। कस्टमर अप्रूवल, अब वो चेक करना है कि किस टाइप का पोके मान लीजिए कोई इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ मशीन का सेफ्टी से रिलेटेड है, तो कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई पोका ऐसा है जो प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट को डिटेक्शन के लिए है, इंस्पेक्शन के लिए, मेजर डायमेंशन के लिए, विजुअल इंस्पेक्शन के लिए 100% है, तो वो हमें कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। दूसरा इसी में चेंज है, मशीन का कोई पैरामीटर चेंज हो, कैसा है चेंजेस है? प्लान्ड या अनप्लान्ड? प्लान चेंजेस है। एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या है? मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी बाय चेंजिंग मशीन पैरामीटर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने मशीन पैरामीटर क्या किए? चेंज किए। सेटअप अप्रूवल, यस ऑब्वियस सी बात है। रेट्रोएक्टिव, यस, देखेंगे पहले क्या पार्ट की ऐसा तो नहीं पार्ट पहले ओके बन रहे थे अभी रिजेक्ट बन रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या? सस्पेक्टेड, यस, इसको चेक करेंगे अभी की कंडीशन क्या है। कस्टमर अप्रूवल क्या है? कंडीशन है कि प्लांट के हिसाब से अलग अलग होती है, वैसे कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत होती है। कोई भी आप मशीन पैरामीटर चेंज कर रहे हैं मेजर, तो वो कस्टमर को बताने की ज़रूरत है। मशीन का कुछ इंटरनल चेंज है, ठीक है, मतलब मीन्स इन केस ऑफ क्वालिटी इशू, एक्शन क्या है? इन केस क्वालिटी इशू ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोसेस टू इजी प्रोडक्शन, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? जो मशीन का इंटरनल चेंजेस है उस कंडीशन में सेटअप, यस ऑब्वियस सी बात है। रेट्रोएक्टिव ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इंटरनल कुछ चेंज किया। और कंटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई मॉडिफिकेशन टूल में करते हैं, किसके लिए करते हैं हम लोग? अचीव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में? जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, सेटअप अप्रूवल, यस करेंगे। रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी क्या किया है? मॉडिफिकेशन किया, तो पहले तो ज़रूरत नहीं है रखने की। सस्पेक्टेड की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर अप्रूवल या उसको इन्फॉर्मेशन, हाँ, अब वो चेंजेस कैसा है उस पर हमें क्या करना है? कोई टूल में मान लीजिए छोटा सा आपने कोई मान लीजिए छोटा मोटा करेक्शन किया तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई आप मेजर करेक्शन करते हो तो कस्टमर को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसी मशीन में हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई पोका योका फेलियर हो रहा है, तो ये चेंज किस में आएगा? पोका योका अब नॉर्मल सिचुएशन में आएगा, अब नॉर्मल चेंज में आएगा, ठीक है। अनप्लान्ड, यस ऑब्वियस सी बात है, एकाएक पोका योके आपका फेल हो गया, ठीक है। एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या है? क्वालिटी ऑफ द पार्ट विल बी डिट्रोट होगा और मटेरियल क्या होगा? वेरीफाई होगा। किसके एंड पे? जो आप सप्लायर जो बना रहा है उसी के एंड पे, ऐसा नहीं कस्टमर एंड पे मत भेजो आप, पहले अपने एंड पे आप चेक करना है। उसमें जो सेटअप अप्रूवल बनाने की ज़रूरत है, यस ऑब्वियस सी बात है, सेटअप अप्रूवल हम लोग करेंगे, ठीक है। और रेट्रोएक्टिव, यस ऑब्वियस सी बात है, आपने पोका वोका फेलियर हुआ तो पहले का क्या पार्ट है, कंडीशन है, वो हम चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं पहले भी डिफेक्टिव पार्ट बन रहे थे, ठीक है। सस्पेक्टेड, यस, पोका वोका फेल हुआ है तो उसके बाद की जो कंडीशन होगी वो भी हमें रखने की ज़रूरत है कंटेनमेंट जोन में। और कस्टमर को इन्फॉर्मेशन, अब वो देखना होगा किस टाइप का मीन्स पोका ओके है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पोका ओका फेलियर होने के बाद, सही होने के बाद हम कस्टमर को बार बार इन्फॉर्म करें। अगर कोई मेजर है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट करते हैं, अगर मेजर मीन्स कोई प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है उससे, तो हम लोग उसको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस है पावर का फेलियर। पावर फेलियर कैसा है? एबनॉर्मल होगा, ठीक है। चेंजेस अनप्लान चेंजेस है, एकाएक पावर फेलियर होता है। इसमें क्या है आपको जो मीन्स एक्शन प्लान क्या होगा आपका?
पहले तो एक्शन क्या होगा, क्वालिटी ऑफ द पार्ट विल बी डिटोरेट होगा। मटेरियल क्या होगा, वो सप्लायर इन पे वेरीफाई करना चाहिए, कस्टमर को नहीं भेजना चाहिए उसको। सेटअप अप्रूवल, पावर फेलियर हुआ तो सेटअप की बात नहीं है, ठीक है। रेट्रोएक्टिव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पावर फेलियर के बाद जो पार्ट है उसको कंटेनमेंट जोन में रखने की ज़रूरत है, कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पावर फेलियर हो सकता है कि फ्रिक्वेंट हो, दिन भर में 1-2 बार भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बार बार आप कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो चेंजेस है वो टूल या मशीन का ब्रेकडाउन है, ठीक है। टूल या मशीन का ब्रेकडाउन है। अब देखिए कोई ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा वो पहले आप जान लीजिए। तो एबनॉर्मल कैटेगरी में यस, कोई मेजर ब्रेकडाउन है एबनॉर्मल में आएगा, ठीक है। अनप्लान्ड यस। एक्शन क्या होगा, देखिए इसमें एक्शन क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ द पार्ट बनेगा वो डिटेरियोरेट होगा और मटेरियल को सप्लायर इन पे वेरीफाई करना चाहिए। इसमें सेटअप बनाने की ज़रूरत है, यस ऑब्वियस सी बात है। ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका हमको रेट्रो भी करना है, ठीक है। और इसमें जो पार्ट ब्रेकडाउन के बाद बनेंगे उसका हमें क्या करना है, सस्पेक्टेड की मतलब कंटेनमेंट जोन में रखना है, कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा टूल में ब्रेकडाउन है या उसमें ब्रेकडाउन है मशीन में कई दिनों के लिए ब्रेकडाउन है तो कस्टमर को बताने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है मशीन की कैटेगरी में हमारा कि कोई चेंज डिटेल है, टेम्प्रोरी चेंजेस हो रहा है टूल में या मशीन में, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, टेम्प्रोरी चेंजेस हो रहा है एबनॉर्मल में आएगा और अनप्लान्ड में आएगा, ठीक है। एक्शन क्या है, क्वालिटी ऑफ द पार्ट क्या होगा, डिटेरियोरेट होगा, मटेरियल को सप्लायर इन पे ही वेरीफाई करना चाहिए या अपने इन पे ही वेरीफाई करना चाहिए, कस्टमर को नहीं भेजना चाहिए। उसमें क्या होगा, टेम्प्रोरी चेंजेस कर रहे हो, सेटअप यस ऑब्वियस से बात बनाएंगे हम लोग। रेट्रोएक्टिव यस देखेंगे पहले क्या था अभी क्या है। सस्पेक्टेड यस, क्योंकि आपने चेंज किया है तो जो पार्ट बनेगा वो सस्पेक्टेड जोन में रहेगा। कस्टमर को टेम्प्रोरी चेंजेस है, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन या 2 घंटे 4 घंटे के लिए है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी 4 दिन 6 दिन के लिए है तो कोई टेम्प्रोरी माइनर सा चेंजेस है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा चेंज डिटेल है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टूल रनिंग ऑन सेम मशीन। अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टूल जो है सेम मशीन पे रन कर रहा है, ठीक है, पीएम का, तो ये चेंजेस कैसा होगा, ये चेंजेस होगा पीएम की बात है तो प्लान चेंजेस होगा, ठीक है। एक्शन क्या होगा, टूल रनिंग ऑन सेम मशीन, तो आपको एक्शन प्लान क्या बनाना होगा, सेटअप यस ऑब्वियस से बात करना है। रेट्रोएक्टिव ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने पीएम का बात आ गई, पहले तो नहीं था, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको सस्पेक्टेड की करना नहीं, ठीक है, सेम टूल रनिंग हो रहा है इसलिए नहीं करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं, ज़रूरत नहीं। अब कोई प्रिवेंटिव, तीसरा कंडीशन है इसमें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टूल जो है शिफ्ट हो रहा है अदर मशीन पे, ठीक है। पहले मतलब पहली कंडीशन तो ये थी कि सेम वहीं पे प्रिवेंटिव हो वहीं पे चल रहा है तो ज़रूरत नहीं थी आपका सस्पेक्टेड की। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं कि जो टूल है वो शिफ्ट हो रहा है दूसरी मशीन पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो एक्शन है, टूल शिफ्टेड फ्रॉम हाई टनेज टू लो टनेज हो रहा है या लो टनेज टू हाई पे हो रहा है तो उसके कंडीशन में सेटअप यस ऑब्वियस सी बात है। रेट्रो की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या करना है, सस्पेक्टेड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमें ये सस्पेक्टेड के जोन में रखना चाहिए, चेक करना चाहिए, ठीक है। एक पांचवा कंडीशन है लोकेशन का, इसमें नहीं किया गया है बट आपको करना चाहिए। अगर मान लीजिए हाई से लो में जा रहे हैं तो हमें करना चाहिए, लो से हाई में जा रहे हैं तो भी करना चाहिए, देखना चाहिए। सैम्पलिंग प्लान के हिसाब से हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। विजुअल है तो 100% चेक करना चाहिए। लोग चेंज डिटेल है कि लोकेशन चेंज कोई हो रहा है कि इनिशियल सप्लाई कंडक्ट फॉर न्यू लोकेशन से आप सप्लाई दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपको सेटअप अप्रूवल यस करना है, ठीक है। और आपको रेट्रोएक्टिव, क्योंकि आप पहले तो किसी और लोकेशन दे रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको, सस्पेक्टेड नहीं है लेकिन कस्टमर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक नीचे इसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं कि जो फोरियम चेंजेस है वो सिचुएशन क्या होना चाहिए, डेली रिकॉर्डेड होना चाहिए, डेली फोरम चीज जो समरी सीट होता है उसमें, और चेक क्या होगा 100%, रिकॉर्डिंग 5 पीस का करते हैं। ये कंडीशन आप लोग भी अपने सैम्पलिंग प्लान के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं जो कि फोरम चेंज का क्या है, एक
फॉर्मेट है जो हमें कस्टमर प्रोवाइड करता है कि कैसे फोरम चेंज का करना है, उसमें बहुत सारे चेंज डिटेल दिए हुए हैं। मैन की कैटेगरी में जैसे एक्सटेंडेड शिफ्ट हो, हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो हमें अगस्त का देना है, तो हम अगस्त के पूरे महीने का डाटा जो है सितंबर को 1 से 5 के बीच में हम लोग सबमिट कर देते हैं। मतलब जितना अर्लियर हो सकता है 1, 2, 3, 4 को आप सबमिट कर दीजिए कि क्या मैन में क्या चेंजेस है, मशीन में क्या है, मटेरियल में क्या है और मेथड में क्या चेंजेस है। और चेन डिटेल दिया हुआ उसके अनुसार आप लोग चेन डिटेल को फिल करेंगे। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नो चेंजेस, नो चेंजेस, नो चेंजेस, सारी कैटेगरी में डाल देंगे। या मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में भी कोई चेंज नहीं है तो नो चेंजेस लिख करके साइन अप करके इसको हम लोग प्रीवियस मंथ का भर के दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगस्त का है तो सितंबर में 1 से 5 के बीच में दे देंगे। अब इसमें चेन डिटेल दिया है कि मैन के कंडीशन में क्या है। कोई मान लीजिए कि एक्सटेंडेड शिफ्ट वर्किंग है, एक्स्ट्रा जो है शिफ्ट वर्किंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर है, स्किल लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, न्यू ज्वाइनी है, ठीक है, क्रिटिकल पार्ट का ऑपरेटर चेंज हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन जो है किसकी आ रही है, हमें मैन की आ रही है। ऐसे ही मटेरियल का है, मटेरियल में क्या क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंट स्पेक का है, ग्रेड का है, आरएम साइज हो रहा है, थिकनेस का हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट रॉ मटेरियल अप्रूव हो रहा है, वो सारी कंडीशन जो अभी हमने 4M की डिस्कस की है, टूल डाई ये सब चेंज हो रहा है, जैसे मेथड में आ गया है तो ये सारी चीज़ें मशीन में आ गया, मेथड में आ गया, कोई चेंजेस हो रहा है WIP में, टेस्टेबिलिटी में हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ अगर चेंजेस हो रहा है तो इसमें टिक करके हम लोग देंगे, ठीक है, चेंज डिटेल में डाल के देंगे क्या चेंज है, ठीक है। और उसके आगे जो हम लोग फिल करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपको कोई कस्टमर है तो उसकी अप्रूवल की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कि नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देना है कि नहीं, कार्बी देना है कि नहीं। कार्बी क्या होता है, कस्टमर अप्रूवल रिक्वेस्ट फ्रॉम वेंडर। तो मारुति के केस में हम लोग कार्बी रेज करते हैं। कुछ कुछ लोग जो चेंज डिटेल का PPT मांग लेते हैं तो वो अपना खुद ही उनका जो पोर्टल होता है कस्टमर का उस पर अपलोड करते हैं चेंज का, ठीक है। वो सारी डिटेल उसमें आपसे लेते हैं कि प्रीवियस क्या था, अभी एग्जिस्टिंग का क्या डायमेंशन क्या है, PFD क्या है, कंट्रोल प्लान में क्या चेंजेस है, या कुछ प्रोसेस में चेंजेस है तो बिफोर आफ्टर सारा चीज़ें जो है कंपेरिजन करके उसमें डालते हैं कि मैन में क्या चेंज, मशीन में क्या, मटेरियल में कोई चेंजेस है तो वो सारी चीज़ें बिफोर आफ्टर कंपेरिजन करके उनका अपने जो है मारुति या होंडा या जो भी कस्टमर हैं आपके OEMs हैं वो अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं, ठीक है। अब मैन का हमने देख लिया, ऐसे मटेरियल का भी है, डिफरेंट रॉ मटेरियल अप्रूव सप्लायर्स है, डिफरेंट रॉ मटेरियल अनअप्रूव सप्लायर्स है, चाइल्ड पार्ट का कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ मशीन में, मेथड में, कुछ सप्लायर में चेंज हो रहा है, कुछ मटेरियल में चेंज हो रहा है। सारे मटेरियल की कंडीशन में चाइल्ड पार्ट का कुछ मान लीजिए टेम्प्रोरी डिविएशंस हो रहा है, चाइल्ड पार्ट का कुछ परमानेंट डिविएशन हो रहा है, तो वो सारी कंडीशंस इसमें आ जाएंगी चेंज। मेथड में कुछ हो रहा है, मान लीजिए कि बात कर रहे हैं कि कोई टेम्परेरी डिविएशन ले रहे हैं, कंट्रोल प्लान है WI के हिसाब से, कुछ प्रोसेस चेंज हो रहा है, प्रोसेस सीक्वेंस चेंज हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, सब प्रोसेस सप्लायर चेंज हो रहा है, या एडिशनल कोई प्रोसेस है, बिन ट्रॉली, इन सब में कुछ चेंजेस हो रहा है, पैकेजिंग चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपका मेथड में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का मोड चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग चेंज हो रहा है, एनी चेंजेस इन WI हो रहा है, टेस्टेबिलिटी में कुछ चेंज हो रहा है, इंस्पेक्शन में फ्रीक्वेंसी में उसके उसकी मार्किंग कुछ इंस्पेक्शन में चेंज हो रही है, लिमिट सैंपल कुछ चेंज हो रहे हैं, या आपका इस जो इंस्पेक्शन का इक्विपमेंट है उसमें कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। अब मशीन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि मशीन में क्या है, टूल चेंज हो रहा है, डाई चेंज हो रहा है, मशीन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये सारी किस में आ जाएंगी, मशीन में। बिल्डिंग फिक्चर का कुछ चेंज हो रहा है, कुछ कोई आप फिक्चर ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है, और आपका क्या है, पैरामीटर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ पावर का सोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है, मशीन इंटरनल कुछ चेंजेस आप कर रहे हो, वर्क स्टेशन चेंज कर रहे हो, कोई लोकेशन चेंज कर रहे हो, लोकेशन में आ जाएगा, ठीक है। आप कहीं रिलोकेट कर रहे हो 6 महीने के बाद तो लोकेशन में ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, न्यू लोकेशन, वर्क स्टेशन चेंज, रिलोकेटेड आफ्टर 6 मंथ, ये सारे हमें चेंज डिटेल में भर के देने होंगे अगर कुछ चेंजेस है तो। अगर नहीं है तो हमें नो चेंज लिख के ये सीट हमें सबमिट करनी होती है, किसको, अपने कस्टमर को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि चेंज मैनेजमेंट क्या बोलता है कि डिफेक्ट ड्यू टू फोरम चेंज। मान लीजिए कि आपका कोई एक कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की बात कर रहा है, कोई पार्ट है, 50 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आप Tier 1 सप्लायर, Tier 2 हो, ठीक है, 50 पार्ट्स आपके रिजेक्ट हुए, किसकी, फोरम
चेंज की वजह से। तो जो असेंबली होगा वो टीयर 1 में, आप टीयर 2 सप्लायर हो तो टीयर 1 में कितना होगा, वो 600 पार्ट, ठीक है, 600 उसका कॉस्ट हो जाएगा। उसी जो 50 पार्ट का कॉस्ट था वो क्या हो गया, 600 पार्ट का कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। अब जो 50 पार्ट का कॉस्ट है, अगर वो असेंबली मान लीजिए मारुति के कंडीशन में या होंडा के कंडीशन, जो ओईएम के कंडीशन पे रिजेक्ट होता है, तो 12,000 व्हीकल के पार्ट्स के बराबर हो जाएगा। मीन्स इतना ज़्यादा कॉस्ट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स अगर मान लीजिए आप टीयर 2 हो, आपका एक्स कोई कॉस्ट है, तो आपका ओईएम पे कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1000 एक्स, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी है, आप समझने की कोशिश करिए फोरम चेंज का क्या इंपॉर्टेंस है। एक है, ये मारुति के स्टैंडर्ड से पेस्ट किया गया है कि अप्रूवल ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन पार्ट एंड स्टार्ट ऑफ मास प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि देखिए एफपीपीआई जो पार्ट होता है, मीन्स फर्स्ट प्रोडक्शन पार्ट होता है, उस लॉट को हम कैसे वो करते हैं, क्या उसका मेथड है पहचानने का। सबसे पहले होता है कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको, मीन्स कोई मान लीजिए कि डिज़ाइन चेंज हुआ है, कोई इंजीनियरिंग चेंजेस हुआ है, कोई नया पार्ट है, ठीक है, या मटेरियल कोई चेंज हुआ है, तो वो किस में आएगा, एफपीपीआई में। इसी में इंक्लूडेड है कि प्रोसेस लेआउट या प्रोसेस कोई पैरामीटर चेंज है, तो वो किस में पार्ट आएगा, एफपीपीआई मीन्स फर्स्ट प्रोडक्शन पार्ट के लॉट में आएगा, ठीक है। कोई डाई या जिग या मशीनरी का कोई चेंजेस हुआ है, कोई वेंडर चेंज हुआ है, सब वेंडर चेंज हुआ है, ठीक है, कोई प्लांट का लोकेशन चेंज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एफपीपीआई लॉट में आती है, ठीक है। इसकी कंडीशन है एफपीपीआई को, ये एफपीपीआई का एक मारुति का हमने एग्जांपल लगा रखा है, एफपीपीआई जिसको हम लोग टैग बोलते हैं, जो उसके लॉट के साथ जाएगा, ठीक है। इसमें डिटेल लिखा हुआ है कौन सा चेंजेस है, आप बताइए, न्यू सोर्स है कि कुछ उसका जो है क्या बोलते हैं कि नया प्रोसेस का कोई चेंजेस है, कुछ और चेंजेस है, सब वेंडर का कोई चेंजेस है, तो आप उसमें टिक करके यहाँ पे ये टैग लगा के देते हैं। तो ये एक स्टेशन है, ये कह रहा है कि 200% इंस्पेक्शन एरिया है, ठीक है, 100% या 200% इंस्पेक्शन एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इनिशियल के लिए, इनिशियल कोई लॉट बनता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आईएफसी बोलते हैं, इनिशियल प्रोसेस कंट्रोल, या कहीं कहीं इनिशियल फ्लो कंट्रोल, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, आईपीसी के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करते हैं। 200% इंस्पेक्शन क्यों ये एरिया डिफाइन किए, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसी पे हैं कि इनिशियल जो प्रोडक्ट का टैग है वो क्या किस कैटेगरी में आ रहा है, न्यू पार्ट का चेंज है कि अलग अलग इसका कलर भी दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग कोई चेंजेज है, मीन्स नया पार्ट है कि ईसीएन है कि पीसीएन है, मीन्स प्रोसेस चेंज है कि इंजीनियरिंग चेंज है कि नया पार्ट है, तो हम उसमें टिक करके वो टैग ऐसे पेस्ट कर देंगे, आईपीपी टैग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात जो कर रहे थे कि इनिशियल आपका प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, या इनिशियल फ्लो कंट्रोल, आईएफसी भी बोलते हैं, आईपीसी बोलते हैं, या कहीं कहीं आईएफएम बोलते हैं, इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए इसको होता क्या है, इनिशियल फ्लो कंट्रोल जो होता है वो नया डेवलप कोई पार्ट हो या कुछ इंजीनियरिंग चेंज हो या प्रोसेस चेंज हो, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जैसा कि ईसीएन पीसीएन, और हम बात अभी कर रहे थे नए पार्ट का, ठीक है। तो टैग कैसा लगेगा, टैग आईपीपी टैग हमने बता दिया, या इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट टैग, या आप लोग फर्स्ट प्रोडक्शन लॉट टैग बोलते रहे थे, ठीक है। तो उसका टैग हम लोग उसमें टिक करके लगा देंगे कि ईसीएन से है, पीसीएन से है कि न्यू पार्ट का है। अब आगे बात करते हैं इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है। इसका कंट्रोल का एक पीरियड होता है, वो पीरियड कितने मंथ का होता है। देखो नया पार्ट है कोई, मीन्स न्यू डेवलपमेंट पार्ट है, तो उसका जो पीरियड होगा वो 3 मंथ या 3000 होगा, ठीक है। जो आपका बाद में आए वो होगा, ठीक है, या 3 महीने आए या 3000 पार्ट आए, ठीक है, जो भी बाद में आता है वो आपका क्या होगा, कंट्रोल पीरियड होगा। उसके बाद आप क्या करोगे वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आप समझ लेते हैं कि ईसीएन पीसीएन के पार्ट का क्या स्टेटस होता है। नए पार्ट का 3 महीने, ईसीएन पीसीएन के लिए 1 मंथ या 1000 पार्ट जो भी बाद में है, ठीक है। पहले मान लीजिए अगर 1000 पार्ट आता है तो हम लोग वेट करेंगे 1 महीने के लिए, मीन्स 1 महीना जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम इसको इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल को टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब देखिए एक इसमें दिया है कि आईएफसी कब कब करना है, एसओपी के बाद करना है, हाँ यस करना है क्योंकि नया पार्ट था, ठीक है। दूसरा ईसीएन मान लीजिए कोई आता है, ठीक है, एसओपी में, तो हम लोग को क्या करेंगे, इंजीनियरिंग चेन नोट में
सी देंगे, इनिशियल फ्लो कंट्रोल करेंगे, यस करेंगे। उसका पीरियड हमने बता दिया 1 मंथ है या 1000 पार्ट। पीसीएन मान लीजिए कोई प्रोसेस में चेंज होता है, उसका एएफसी यस करेंगे, ठीक है। उसका पीरियड हमने बता दिया, ईसीएन पीसीएन का 1 मंथ, और नया कोई पार्ट है तो 3 मंथ का या 3000 पार्ट। अब इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या क्या पैरामीटर्स, उसके क्या टारगेट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें मेंशन करनी पड़ती है। मीन्स जैसे कस्टमर कंप्लेन क्या होगा, डिफेक्ट का क्या होगा, कहाँ पे जो स्टेशन आपने आईएफसी का कर रखा है वो स्टेशन पे कितना डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इन प्रोसेस का रिजेक्शन क्या है, ऐसे ही इनकमिंग का रिजेक्शन क्या है, ठीक है। सीपीके की क्या वैल्यू है, मिनिमम कितना चाहिए रिक्वायरमेंट, और कितना आ रहा है। कोई काउंटर मेजर ले रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम आ रहा है मान लीजिए प्रोडक्शन प्रिपरेशन में, तो उसका कोई एडिट्स हुआ है, उसमें जो आपका काउंटर मेजर है उसको लेना है, प्रोसेस एडिट का क्लोजर करना है, कितने एनसी प्लान, कितने ओपन अभी हैं, पॉइंट कितने क्लोज हो गए, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर सारे टारगेट हमें 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में कंट्रोल में मिलते हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल है इसको टर्मिनेट करते हैं। मतलब अभी हमने क्या किया था, एक आपको फ़ोटो दिखाया था, जो इंस्पेक्शन क्या था 200% था। 200% क्यों था, क्योंकि हमने क्या है उसको आईपीसी एरिया या आईएफसी एरिया में हमने कंट्रोल किया था। मतलब 3 महीने के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी हमने क्या की, 100% से 200% कर दी। अगर मान लीजिए किसी का सैम्पलिंग है तो उसको 100% हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं इस कंट्रोल पीरियड में। 3 मंथ या आपका नया पार्ट का कोई ईसीएन पीसीएन होता है तो 1 मंथ के लिए हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं, डबल कर देते हैं। मान लीजिए आप उसका सेटअप 4 आवर में करते थे, अभी जो हमारा आईएफसी या आईपीसी पीरियड होगा उस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी 4 आवर की जगह रिड्यूस करके 2 आवर्स में कर देंगे। ऐसे ही टेस्टिंग की भी फ्रिक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। मीन्स जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, जिससे डिफेक्ट सारे कैप्चर हो जाए। तो कुछ अपने आपके इंटरनल टारगेट है, कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें मीट करना होता है ड्यूरिंग आईपीसी पीरियड में, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर सारे टारगेट हमें मिल जाते हैं, 3 महीने तक अचीव हो जाते हैं, उनके रिजल्ट हमारे जो टारगेट हैं उसको मतलब उनसे बेटर रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो पीरियड है इसको टर्मिनेट करते हैं, जिसको हम लोग एग्जिट सीट बोलते हैं, टर्मिनेशन सीट बोलते हैं। तो हम इसमें साइन अप कराते हैं जो प्रोसेस के इंचार्ज होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, परचेज और प्रोसेस इंजीनियरिंग के हो गए या क्वालिटी के हो गए, उन सबके अप्रूवल करा के हम सीट को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। मीन्स अब फ्रिक्वेंसी को हम दोबारा बैक कर देंगे। बैक कर देंगे मतलब जो 200% कर रहे थे उसको 100% करेंगे, जो 100% कर रहे थे वो पुरानी फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग पे आ जाएगी आपकी। और इस पीरियड में जो टेस्टिंग हम लोग 4-4 घंटे पे से रिड्यूस करके 2 घंटे पे कर रहे थे, अभी उसको 4 आवर्स में कहीं कर देंगे, ठीक है। अब ये जो टर्मिनेशन की कंडीशन है वो दिया हुआ कि 0 कस्टमर कंप्लेन होना चाहिए, जो आपका फायरवॉल या आईपीसी स्टेशन पे डिफेक्ट है वो 0 होना चाहिए, इन हाउस का रिजेक्शन का जो टारगेट आपने ले रखा है उससे कम होना चाहिए, सीपी के 1.67 या 1.33 जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उससे क्या होना चाहिए, मीट करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर जो है प्रोडक्शन प्रिपरेशन के समय कोई इशू आता है तो उसका जो है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका वो क्या इफ़ेक्टिव है कि नहीं उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और आपने कोई मान लीजिए आईपीसी कंट्रोल के समय कोई डिफेक्ट या इशू ऑब्जर्व हुआ तो उसका जो आपने काउंटर मेजर लिया वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, वो मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर अचीव हो रही हैं तो हम उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।